महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी हाँ, भेंट है। जय जय सीताराम, स्वीकार करिए। जय जय सीताराम, जय सीताराम। नहीं, हमारा तो सौभाग्य है आपकी सेवा का अवसर मिला, और क्या, हम तो सौभाग्यशाली है, हमें एक बार फिर से हमें अवसर मिला। महाराज जी आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, स्वीकार करिए, प्रसाद ग्रहण करिए। अभी भोजन पाते हैं हमारे प्रसाद बांटने से आप कि सबसे पहले तो हमारे समझ में ये आया है कि सबसे पहले कीमती नहीं है, अनमोल, अनमोल भी नहीं, अनमोल नहीं कहा कि भैया इसका, जैसे एक तो भगवान का नाम अनमोल है, और दूसरे नंबर है मानव शरीर, और तीसरे नंबर है श्वास। माने हम भगवान को ना भूलें, हम भगवान के हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, और हमको ये भी थोड़ा ध्यान रहे कि मैं हम मनुष्य हैं, ये भी रहे, क्यों कि हम पशुता वाला काम ना करें, हम मनुष्य हैं। मनुष्य माने जो रामायण पढ़ने वाले हैं, मानस तन गुण ज्ञान निधाना, और पशु पक्षी को कहा गया पशु पक्षी हित अहित पशु पक्षी जाना, वो भी जानते हैं, और मानस तन को कहा है मानस तन गुण ज्ञान निधाना। एक श्वास की क्या कीमत है, हमारा संसार नहीं है, संसार में हमारा कुछ नहीं है, 3 लोक की संपदा, एक कथा में सुने हम, अब देखो 3 लोक की, एक ये ऊपर नीचे 3 लोक की संपदा, बताओ अब छोटी थोड़ी सी 10-20 फुट अगर जमीन खरीदो तो करोड़ों की होती है, और जो 3 लोक की संपदा माने सोना चांदी संसार में कितना होगा, संसार के हिसाब लगाओ, वो संसार में भारत नहीं पूरे संसार में कितना सोना चांदी होगा, कोई पता नहीं है। तो एक श्वास की कीमत एक श्वास के बराबर नहीं है। तो मैं तो ये सोचता हूँ, अरे राम राम, अरे राम, कहाँ किस किस को कहूँ, किस किस को। आज हमारे मन में पहले से भी कभी आ जाते, कभी भूल जाते हैं, आज मेरे मन में यही आया, बैठे 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 बैठे, अरे राम राम, हम और आप सभी माता के पेट में रहे हैं, सिर नीचे रहता है, पैर ऊपर रहता है, किसी को जैसे अभी हम हो या आप हो, किसी को इसको भी बोरा में बांध करके और उस पैर बांध दीजिए और नीचे पैर बांध दीजिए, सिर रहे, तो उसको कहो कि देखो तुम भजन करो छोड़ेंगे, वो कहे हम भजन नहीं करेंगे, भजन नहीं करेंगे, भाई ये बहुत कष्ट है। तो 9 महीना नहीं, वैसे 7 महीने के 8 महीने के बाद जो है ये शरीर बन जाता है, फिर उसकी प्राण प्रतिष्ठा जो जैसे मूर्ति होती कहीं से आती है जयपुर से, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। इस प्रकार हमारा शरीर 8 महीने में बन जाता है, 8 महीने में या 7 महीने में बन जाता है, उसके बाद जब प्राण आता है तो उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। अच्छा, तो वहाँ जो जीव जो है घबराता है, मलमूत्र में फैली रहती है जो है, वहाँ जो अपना सिर रहता है, ये सब गंदी चीज़ें रहती हैं, तो वहाँ ये जीव प्रार्थना करते हे भगवान मैं केवल आपका भजन ही करूँगा, भजन है। तो कभी कभी याद आता है तो मैं तो अरे राम राम राम, अरे राम 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 राम, अरे राम, भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो भजन करो, केवल सबसे यही कर भजन करो, भजन करने से सब कुछ भजन है। भजन क्या है, हम तो ये अपने मन में आता है कि भजन किया तो सब कुछ किया। क्या किया, यज्ञ किया, बोले हाँ यज्ञ धर्म अब विधि दान, और बिन भज सीताराम के मानव पशु समान, वही कहिए कि अस प्रभु छाड़ भजई जे आना। हम यही बात करते हैं ज़्यादातर, बड़ा निंदित है इंसान अगर भजन नहीं करता है, पशु कह दिया, बिना सिंह पूंछ का पशु, भजन नहीं करता है तो बिना सिंह पूंछ का पशु है। अब कहो भाई क्यों भाई, जिंदा कौन है मुर्दा कौन है, वही मुख्य बात कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जो राम राम नहीं करता है वो क्या है, जीवत 100 समान ते प्राणी, जीते जी मुर्दे के समान है। अब कोई कहे कि जिंदा कौन मुर्दा कौन, तो कहेगा जब जिंदा है तो जीवित, अब मर गया तो मुर्दा है, नहीं, जीते जी को कह दिया मुर्दे के समान है जब राम राम नहीं करता है। पुत्रवती कौन है, ये नहीं कि 10-20 पुत्र हो जाए, नहीं, पुत्रवती युवती जग सोई, कौन है, रघुपति भगत जासु सुत होई, जिसका बेटा भगवान का भगत है वो माता। अगर 20 पुत्र हैं 20 हैं तो ठीक है,
अगर अगर एक पुत्र है वो भी अगर भगवान का भगत नहीं है तो क्या है वो, न तर बांझ भली, पुत्र नहीं हुआ तो गोस्वामी जी कह रहे हैं कि एक ही है कि बांझ है, पुत्र नहीं हुआ। न तर बांझ भली, अगर भक्त नहीं हुआ उसका बेटा भगत नहीं है, न तर बांझ भली, एक ही बात है कि पुत्र हुआ नहीं है, अब वो अच्छी है, अगर हुआ है तो भगवान का भगत होना चाहिए। न तर बांझ भली बादि बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। न तर बांझ भली बादि बियानी, बयानी पशु को कहा जाता है, हमारी गाय बयानी, हमारी भैंस बयानी है। और स्त्री में क्या कहा जाता है, प्रसव कहा जाता है। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा। तो हमारे मन में तो जहाँ तहाँ यही आता है कि भैया हम मनुष्य बने हैं और मनुष्य आगे ये मानव होता है, हमारे समाज से मानव होता है कि भगवान का भजन करना, भगवान का भजन करने का मौका मिल गया। किसको भजन करने का अधिकारी है, ज्ञान का अधिकारी है तो केवल मानव ही है। अब पशु है उनसे कहो कि भजन करो, बंदर से कहो, जो हैं जो कहे कि देखा जाएगा, हम कह देखो पशु पक्षी जो हैं जितने भी 84 लाख योनि हैं वो भजन नहीं किए तो बस उसमें डाल दिया कीड़े। अब 84 लाख योनि हैं, अब हम तो मुश्किल से 10-20 लोग, और आप जानते हो 150 के मुश्किल से जो दिखे हैं जैसे ये कुत्ता बिल्ली है, चूहा है, चीटा मीटा है, ये है, मुश्किल से इतने जानते हैं। अब जबकि हैं 84 लाख योनि। मन अब न बनी तो फिर न बनेगी। ये मनुष्य योनि से अगर नहीं बनी तो फिर किसी योनि से भजन होने वाला नहीं है। अब भजन ही प्रधान है, भजन ही प्रधान है। सबसे बड़ी भजन किया तो सब कुछ किया, और नहीं तो कहे कि हम ये किया वो किया, हेलीकॉप्टर खरीदा हमारा, रेलगाड़ी हमारा, वो है, सब कुछ है, और अब भजन नहीं किया तो तुम कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं किया। इतने दिन के हो गए, भजन किया नहीं, भजन में व्यर्थों दे बस गए। मनु शत्रुपा जी पढ़िए, 142 नंबर दोहा है। पढ़ते हमको 36 साल हो गए रामायण पढ़ते, तो मैंने 89 से पढ़े हैं, 89 तो 26 और ये 11 वो अब 37 में साल हो गया। तो पढ़ते हम सोचे कुछ समझ में कम आया, अब फिर ध्यान से पढ़ेंगे। तो वो पढ़ते जब यहाँ आए, जब होई न विषय विराग, मनु जी भवन बसत भा चौथपन, घर में रहते चौथापन आ गया। अच्छा फिर क्या हुआ, एकाएक कि हृदय बहुत दुखिला, रुक गए हम। बहुत मार्के की बात है, बहुत मार्के की। क्या हुआ, हृदय बहुत दुखिला, किस बात का, आगे लिखा है कि जन्म गयऊ हरि भगति बिन। एकाएक उनको ओहो, तो हम लोगों को इसी बात का दुख होना चाहिए जिस प्रकार उनको हुआ। घोर नाम चौथापन आ गया, मैंने भगवान का भजन नहीं किया। हृदय थोड़ा नहीं, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयऊ हरि भगति बिन। ओहो, जैसे बिना पानी की मछली तड़पती है। ओहो, अभी ये नहीं कि कल जाएंगे, नहीं आज ही हो बेटा, हाँ अब तुम राजा बन गए, बैठो हम तुमको राज्य तिलक करें। नहीं पिताजी नहीं, यहीं रहिए, यहीं नहीं, तुम जबरदस्ती बस माने जबरदस्ती बिठाला, हम अपना काम करें, अपने सिंहासन बिठाला करके तिलक करके मुकुट रख के, तो 12 वर्ष राज सही तब दीना, माने जबरदस्ती वो मना कर रहा है। 12 वर्ष माने वो नहीं पिताजी रहिए यहीं भजन करिए, नहीं जाइए। 12 वर्ष राज सही तब दीना, और को नारी समेत अगवन वन कीना। तुरंत ये नहीं कि कुछ सामग्री ले लो, खाने पीने के लिए कपड़ा ले लो, कुछ नहीं, निकल गए कहाँ, नैमिषारण्य। देखिए नैमिषारण्य, वहाँ जहाँ तहाँ ऋषि लोग थे, सबके दर्शन कराए, यहाँ आए। अब देखिए भजन करना शुरू हो गया। कुछ दिन तो फलाहार किए, कुछ दिन भोजन किए, कुछ दिन फिर वो भी छोड़ दिए। फिर जब जो है ऊपर से देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार विधि हरिहर तप देख अपारा, अब मनु समीप आए बहुबारा। आए तो लेकिन नहीं,
नहीं है। जैसे कोई सो रहा हो, कोई आदमी, उससे बात कीजिए आगे पीछे बैठ करके। अच्छा फिर जागे उससे कहिए क्यों भाई हम कहिए आपसे कुछ सुना नहीं? सुना, हम तो सो रहे थे। तो ऐसे माने वो उनकी कोई मतलब नहीं, वो सुने नहीं उनकी बात। अच्छा जब होते जब भगवान ने अपनी वाणी, भगवान की जब वाणी गई तो श्रवण रंज हुई जब और आई, ओहो उनकी वाणी पहुंच गई, क्या कितनी कैसी मीठी मधुरी रसीली कैसी होगी हो। अच्छा तो जो 23 साल हो गए थे तपस्या करते करते, तो क्या बचा उनके शरीर में? अस्थि मात्र हो रहे शरीर, तदपि मन ही नहीं पीड़ा। अच्छा तो भगवान की जब आकाशवाणी यहाँ से होकर के हृदय आई तो कैसे हो गया? जिस दिन अपने घर से निकले थे अयोध्या से, तो हृष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, कैसे हो गए? मानहु अबहीं, 23,000 वर्ष हो गए, मानहु अबहीं भवन ते आए। अच्छा तो भगवान के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए तो भगवान कहे वरदान मांग लो। तो पहले तो ये कहे कि भगवान वैसे तो अंतर्यामी आप जानते ही हैं, तो भगवान भी कह देते कि हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं, तो कह देते कि आप ऐसा चाहते हैं, लेकिन भगवान अपने मुख से नहीं कहे, वो आपके मुख से ही कहलाना चाहते हैं। तो फिर वो कहे कि चाहूँ, क्या चाहते? चाहूँ कि मैं समान सत्य आपके समान पुत्र चाहते हैं। अच्छा तो भगवान कहे तो हमारे समान तो जैसे भगवान के समान कोई खोज संसार में नहीं मिलेगा, भगवान के समान तो भगवान ही है। तो भगवान भी मंजूर कर लिए, ठीक है आप सरस खोजो कहाँ जाई, और मैं भी आपका बेटा बनूंगा, आपका बेटा बनूंगा। अच्छा तो वहाँ उनको वरदान दे के भगवान चले गए। वो आए तो भाई फिर अपने राजा रहे कुछ दिन के बाद, फिर अपने जब शरीर बदला तो फिर जो है मनु शत्रुपा की जगह मनु बने जी दशरथ जी, और शत्रुपा जो है कौशल्या जी हैं। अच्छा फिर इनको क्या हुआ कि फिर चौथापन फिर आ गया जी, इनका चौथापन फिर आ गया। तो फिर क्या हुआ कि एक बार भूपति मन माही, केवल एक ही बार, बीच में नहीं, एक ही बार चौथेपन में कहे माए तो विश्वामित्री मांगने के लिए, तो कह के चौथेपन पाए सत्यारी, विप्र वचन ने कहे बेचारी, सब सतप्रिय राम की नाही, और राम देते नहीं बनेंगे साई, देते नहीं बनता है। अच्छा तो उनके चौथेपन में क्या हुआ कि एक बार भूपति मन माही, भय गिलान मोरे सत नाही। अच्छा अब जो है हम भी नहीं उतना जानते थे इसका मतलब क्या होता है। अच्छा तो उसमें ये बताते हैं किसी और दूसरे पुराण में होगा, उनकी 750 रानी थी, 750 रानी थी, उनमें 3 का नाम है, कौशल्या, सुमित्रा, क्या कही, इनका 3 का नाम है। अच्छा तो कोई कहे भैया इतनी रानी थी तो काय के लिए, शादी के लिए कि काय के लिए, भोग के लिए, कि संतान के लिए इतने ब्याह हुए, कैसे नहीं तो फिर होगा, जैसे किसी के संतान नहीं हुई दूसरा विवाह कर लो, नहीं हुआ तो तीसरा चौथा, ऐसे इस हिसाब से किया होगा। या पहले के और भी हमने सुने हैं ऐसे ऐसे राजा हुए कि किसी की 30-50 में ऐसी ऐसी रानियाँ हुई हैं, और कौन हिसाब से भी हुई। तो फिर कोई हमको बताए, बात को हमें समझ में आई कि बोले इनके पुत्र क्यों नहीं हो रहे थे। बोले उनके पुत्र इसलिए नहीं हो रहे थे कि उनका पुण्य, उनकी भक्ति इतनी बड़ी थी कि ये पुत्र संसारी पुत्र क्या बने, ये हड्डी चलने वाले, मलमूत्र करने वाले, ये क्या बने। ये उनका पुण्य बहुत ऊंचा था, इतना पुण्य था उनका कि इनके बेटे तो भगवान को बनना चाहिए, वो हमारे जैसे थोड़ी हैं ये हड्डी मांस वाले हैं, वो तो ब्रह्म है। मान उनके बेटे भगवान ही, इनका पुण्य था कि भगवान ही इनके बेटे बने, इतना पुण्य था, इसलिए नहीं हो रहे थे। अच्छा तो फिर जब उनको गिलानी हुई तो फिर वो क्या किए, फिर वो लिखा है सब रामायण में, कोई गुरु जी के पास गए, कोई शंका समाधान हो तो गुरु जी से पूछना चाहिए। तो गुरु जी के पास गए तो गुरु जी तो जानते ही हैं, जैसे हमें और आपको जो है कोई पता नहीं है
कि हमारी जो है हमारी लॉटरी जो है अब खुलने वाली है। अच्छा, ये तो कोई पता नहीं है कि भैया हमारी लॉटरी 10 दिन में खुलेगी, हमको 10 अरब रुपया मिलेगा, और आज हम दरिद्र हैं। अगर हमें ये पता हो जाए तो अरे हम क्यों 10 दिन बाद हम खरबपति बन जाएंगे। इनको क्या पता, गुरु जी को पता था, तो क्या कहे कि धरहूँ धीरे धरो होई है सुतचारी। कैसे? त्रिभुवन विदिति भगति भयहारी। ओहो, जब वो सुना दर्शन जी ने तो कितने प्रसन्न हुए होंगे कि बता। अगर वो ज्ञान होता तो काहे गुरु जी के पास, तो गुरु जी ने सब बता दिया। धरहूँ धीर हो ही सतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। तब उनको जो है माने कि चिंता उनकी दूर हो गई। तो फिर सब सरंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, और पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और सरयू पार है मखौड़ा धाम बोलते हैं। बिल्कुल वो याद करे कि हम माता के पेट में रहे उल्टे टंगे हैं, और नहीं हम देखो हम मैंने चिंता नहीं हुई, महान पशु है यार है तुम। अब कोई कहे कि भैया तुम भगवान की ऐसी माया है कि सब भुला देती है। हम कभी सोचा है? हमने नहीं सोचा, नहीं आपने सोचा होगा। माता के पेट में रहे, पैर ऊपर नीचे सर, और वहीं मलमूत्र। हम और आप सब रहे हैं माता के पेट में, ऐसे नहीं कि हम आकाश से टपके हों। तो उस बात का हमको कभी कभी इतनी ग्लानि हो जाती है कि अरे राम 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 राम, अरे राम 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 बताओ, अरे राम राम, अरे राम राम, अरे राम राम राम। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं काम क्रोध लोभ मोह उसी में फंसा हुआ है। बताते हैं महाराज जी कि एक हमें बताए थे, वहीं कीर्तन करते करते थोड़ा चले जाते हैं, जैसे 6 से 8 कीर्तन करते थे, मतलब रात में शाम के टाइम। उसके बाद 10-20 मिनट का सत्संग, तो हम सुना कुछ बोल सुना। फिर कहे मनुष्य यानी 6 बार मिलती है, 6 बार। क्योंकि एक बार मेरा फिर मनुष्य बना, बस 6 बार। उस रात में बार जो वही जन्म लेता है वही, तो जन्म लेते ही 1 घंटे आध घंटे बाद वो मर जाता है। उसको बताते थे जो जन्म लेके जो मर जाता है 1 घंटे 1 घंटे बाद, उसका 7वां जन्म है। फिर भगवान विश्वास नहीं करते, भगवान 6 बार विश्वास करते हैं। तो वही है जो हम आप कहे हैं, हम सुनाई बात कि जन्म होते ही 1 घंटे 1.5 घंटे बाद मारा जाता है। फिर वो अब मनुष्य योनि से आप पा लीजिए आराम से, मनुष्य योनि से फिर निकल जाएगा, फिर मनुष्य योनि से वो निकल जाएगा। ऐसे ही आपको सुनाई बात बता देते हैं कुछ, तो आपको याद रहेगी। की पहचान बता दिए ना। तो पहली बार में हमें कोई, हम सोचे यार कोई पता नहीं कि ये भी मिला, गाड़ी में बैठे रहे, तो ये भी मिला, फिर नीचे है। हम सोचे कि कोई थोड़ा चले, हम कहे देखो 1 घंटा बोध का वही। अरे हमने कहा ये नहीं है यार। फिर हमने क्या फ़ोन करा एक साइकिल वाले से, गाड़ी वाले चले जाते हम, बताया भाई ये हाँ। तो हमें विश्वास हुआ कि हाँ ये बोल हाँ चले जाओ महाराज चले जाओ। तब विश्वास हुआ कि थोड़े आगे हैं।